पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। क्षेत्र के संदर्भ में भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। एरिया में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में, आपसे ये पूछा गया है। तो ये पूरा एरिया है मध्य प्रदेश का और ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में, ऑप्शन नंबर बी। और बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल को आपको बताना है कि कहाँ पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएंगे जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है। तो ये है आपका विंध्या रेंज में, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के किस शहर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश के कौन से शहर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है, आपको ये बताना है इंदौर में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। दुधराज इसका राष्ट्रीय पक्षी। अब महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का देश विस्तार है। तो जो महादेव पर्वत श्रृंखला है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का कौन सा विस्तार है, कौन से भाग का विस्तार है, पूर्वी विस्तार है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये तो अभी हमने बताया आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश में है और सबसे पहला नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क ही है, ऑप्शन है। इसमें पीतमपुर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है, इसका डेट्रॉइट कहा जाता है पीतमपुर को, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर उच्चतम है। तो कौन से जिले की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है जबलपुर की, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बता चुकी है, मैं एक और बार बता देता हूँ कि पर्यटन मतलब टूरिज्म घूमने वाली चीज़ें और यात्रा ट्रैवल के लिए कहाँ जाना चाहिए। टूरिज्म पे घूमने फिरने की जगह कहाँ होती है, गाँव में, और गाँव को हम लोग क्या कहते हैं हमारी ट्रिक में, ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम संस्थान स्थित है, बताएंगे। जो आईआईटी और आईआईएम संस्थान मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, तो देखिए ये है आपके इंदौर में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और कब बनाया गया था ये, 1982 में, 1982 में ये बनाया गया था। अब 1982 की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, आप मध्य प्रदेश के गठन की तिथि क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका कि तो जो मध्य प्रदेश के गठन की तिथि है वो है आपकी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर ए। आपसे ये पूछेगा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के हैं कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, आपसे पूछा गया है। राजस्थान की सीमा से छूते हैं तो 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और सबसे ज़्यादा किस को छूते हैं, कौन से जिले को छूते हैं, तो भैया उत्तर प्रदेश के 14 जिले। महेश श्रीवास्तव निम्न में से किस गीत के लेखक है। तो जो महेश श्रीवास्तव है वो किस गीत के लेखक है, ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन मध्य प्रदेश के किस जिले से थे। जो तानसेन थे वो किस जिले से थे, मध्य प्रदेश के। या तानसेन मतलब ग्वालियर, तानसेन मतलब ग्वालियर। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है। बधाई है, घनघोर है, मटकी है, भगोरिया है। तो ये आपका है बधाई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बधाई। और एक सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है। तो सोन नदी का जो उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, तो कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रांत की राजधानी जो थी वो थी आपकी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी।
और नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, बहुत ही शानदार सा। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। दो भागों में कर्क रेखा को कौन सा पठार? तो वो मालवा का पठार है। कौन सा पठार है आपका? मालवा का पठार है, जो दो भागों में विभाजित करता है। और सल्ला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली थी। तो सल्ला ग्रेवाल जो थी वो मध्य प्रदेश की पहली क्या थी? तो वो थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी। तो तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो जो तवा नदी का उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? इसके बैतूल के मुल्ताई से। आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए, बैतूल के मुल्ताई से होता है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा और इजी क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो देखिए अब मैं आपको एक सब तो बता दूं, जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? कि भैया धुआंधार फायरिंग हो रही है, ठीक है, या फिर धुरंधर मूवी से याद रख लीजिए। धुआंधार फायरिंग हो रही है धुरंधर मूवी से। तो धुरंधर मूवी में क्या होता है? रणवीर सिंह के पास बल होता है, उसके पास बल होता है। या धुआंधार फायरिंग कौन कर रहा है? जिसके पास बल होगा, तो वो जबलपुर। और धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पर? जबलपुर के भेड़ाघाट में, मध्य प्रदेश का। रजत प्रपात मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? जो रजत प्रपात है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देखिए जो रजत प्रपात है, रजत प्रपात को सिल्वर फॉल्स भी कहा जाता है। सिल्वर फॉल्स, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा रजत प्रपात को क्या कहा जाता है, तो सिल्वर फॉल्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है आपका जो सिल्वर फॉल्स है, वो कहाँ पर है? वो है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में। ऑप्शन नंबर बी। तो मध्य प्रदेश का राज्य फसल क्या है? आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में आपको। तो यहाँ पूछी गई राज्य फसल क्या है? सोयाबीन। ऑप्शन नंबर ए। पर आपसे जब पूछेगा कि मुख्य फसल क्या है, मध्य प्रदेश की जो मुख्य फसल है वो क्या है? जो मुख्य फसल है वो क्या है? वो है आपका गेहूं। आप लोगों के लिए जीके जीएस की भी क्लासेस चल रही है, वो भी रात में एकदम मस्त 10 बजे, एकदम 10 बजे पूरी एकदम शानदार तरीके से 15 क्लासेस हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में आपको जीके जीएस की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसमें भी हम लोग पूरे आपके जितने भी एप्टेक पैटर्न पर है, आपका जितने भी एप्टेक पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन है आपके लास्ट के 10 ईयर्स के, उन सबको लेके आपको करवाए जा रहे हैं। आपके जो अभी एमपी पुलिस 2025 में आए हैं वो क्वेश्चन भी आपके करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। तो मिलते हैं रात को 10 बजे आपके जीके जीएस की क्लास में। थैंक यू, जय माता दी।